रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। जहां पिछले 2 दिनों से ज्ञापनों का दौर चल रहा था, वहीं अब युवा सोशल मीडिया के माध्यम से इस मांग को तेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित बड़े नेताओं को हैशटैग कर इस मांग को ट्रेंडिंग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाने की पैरवी करने पर लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय भाजपा और कांग्रेस नेता भी एक मत दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि रतनगढ़ को जिला बनना चाहिए। अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो रतनगढ़ के पास में सरदार सर 50 किलोमीटर पड़ता है, सालासर पड़ता है, सुजानगढ़ भी 50 किलोमीटर पड़ता है, डूंगरगढ़ भी पड़ता है, यहाँ तहसील राजलदेसर भी होगी। तो रतनगढ़ एक्चुअल में आज सुजानगढ़ की लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सुजानगढ़ के क्षेत्रफल की तरफ से सुजानगढ़ नहीं बन पाया। लेकिन अब चूरू जिला बड़ा हो गया, 100 किलोमीटर सुजानगढ़ पड़ रहा है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए और रतनगढ़ को जिला बनाना चाहिए। हाँ, रतनगढ़ को जिला बनाने के लिए कुछ नेताओं द्वारा इस यहाँ पे रतनगढ़ में चुनाव लड़के और रतनगढ़ के साथ छलवा किया है। रतनगढ़ को ही जिला बनाना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से रतनगढ़ एकदम सर्वप्रथम है और इस हिसाब से इसको जिला बनाने हमारी पहले प्राथमिकता रहेगी कि हमारा व्यापार संघ इसके साथ है और हम जिला बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। रतनगढ़ हर भौगोलिक स्थिति से जिला बनने लायक है, तो रतनगढ़ के जिलों की मांग से हम जोर शोर से उठा रहे हैं। काफ़ी समय से रतनगढ़ जिला मांग उठ रही है, क्योंकि यहाँ रतनगढ़ बीच का क्षेत्र है। भौगोलिक यहाँ जयपुर की तरफ, बीकानेर की तरफ हर बीच का क्षेत्र होने के नाते ये सुजानगढ़ के 50 किलोमीटर, डूंगरगढ़ 50 किलोमीटर, सरदार के 50 किलोमीटर, चूरू 50 किलोमीटर, तो रतनगढ़ ही जिला बनने लायक है। और हम काफ़ी दिनों से मांग भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है। तो रतनगढ़ जिला बनने लायक और बनना ही चाहिए। रतनगढ़ जिला बनना चाहिए, इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही है, पहली बात। तो दूसरा, यहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। जितना भी अगर रोड संसाधन देखो, रेलवे का देखो, या रतनगढ़ के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, बस स्टैंड है और भी संसाधन है, वो अदर जैसे सुजानगढ़ की जो बात चली उससे भी बेटर व्यवस्था यहाँ पे है। और यहाँ के जो स्थानीय, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं, यहाँ वोट मांगते हैं, आज वो सुजानगढ़ जाकर बैठे हैं और वहाँ जिले की मांग करी, ये भी है सरासर नाइंसाफी है रतनगढ़ तहसील के लिए। तो रतनगढ़ को जिला बनाने में मेरे हिसाब से जनता को जागरूक होना चाहिए और सभी ग्रामीण क्षेत्र या तहसील क्षेत्र के जो भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको इकट्ठा होकर इस पे एक मत होकर मांग करनी चाहिए। जैसा कि लोगों ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रतनगढ़ जिला बनने योग्य है, जहां से 2 हाईवे निकलते हैं, साथ ही रेल सेवा सहित कई प्रमुख राजकीय कार्यालय भी स्थापित हैं। रतनगढ़ में जिला अस्पताल, बड़ी बिजली घर, सीएमएचओ कार्यालय, 2 पीजी कॉलेज सहित कई सुविधाएं यहां पर है। सबसे बड़ी बात, रतनगढ़ केंद्र बिंदु है, जिससे लोगों की सीधी पहुंच रतनगढ़ हो सकेगी। इसलिए क्षेत्र को जिला बनाया जाए। 24 मार्च को गणगौर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने अनूठी पहल की है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत के नेतृत्व में पार्षद बाजारों में गए तथा व्यापारियों को पीले चावल वितरित कर गणगौर के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। शुक्रवार की शाम गढ़ परिसर में पालिका अध्यक्ष द्वारा ईसर व गणगौर माता की पूजा अर्चना कर शाही सवारी रवाना की जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती भी निकलेगी, जहां पर महिलाओं व नवविवाहिताओं द्वारा गणगौर की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान विभिन्न झांकियां भी सजाई जाएगी तथा कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, रामगोपाल चौधरी, साबिर तेली, दिनेश कुमावत, मनोज सोनी, फारूक, कयूम, अरुण रामगढ़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। नगर के अंदर में बहुत उत्सव का माहौल है। कल हमने 9 वर्ष मनाया था और अब हम कल आगामी 24 तारीख को गणगौर महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो हमारे नगर की बहन बेटियों का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको हम हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसके लिए हम नगर के सभी व्यापारियों को, नगर के प्रबुद्धजनों के, आम नागरिकों को हम अपील कर रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं कि आप सभी पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहें। राज्य सरकार के निर्देश पर रतनगढ़ पंचायत समिति के द्वारा राजस्थान संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार की शाम पोदार गेस्ट हाउस के प्रांगण में हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रशासन द्वारा मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में चेयरमैन अर्चना सारस्वत, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता इंद्राज खिच्चर, हरिप्रकाश इंदौरिया, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, गिरधारी लाल खिच्चर, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, पंचायत समिति सदस्य हिमानी मंचस्थ अतिथि थी। 4 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत राजीविका द्वारा विभिन्न प्रकार की 20 स्टॉलें भी लगाई गई है, जिसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के महिला संगठनों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की बिक्री भी की जा रही है, जिनका अतिथियों ने अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में राजीविका सदस्यों द्वारा
विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं बीकानेर की राधा हिंदुस्तानी द्वारा भवाई व चरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बीडीओ दुर्गाराम पारिक ने आगंतुकों का स्वागत किया। सहायक विकास अधिकारी दिलीप सोनी एवं राजीविका की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिवानी भटनागर के संचालन में हुए कार्यक्रम में वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगेड़, ओम प्रकाश सोनी, एडवोकेट निर्मल बुढ़ाड़ा, मनोज चारण, पुराराम गांधी, सुरेंद्र सिहाग, पंचायत समिति के सफी मोहम्मद, मोहन सिंह राठौड़, प्रेम कुमार रूदला, संजय भोजक, लक्ष्मी नारायण गौड़, केदारीलाल स्वामी, मुकेश कुमार, अनिल पारिक, ओम प्रकाश छत्रपाल, धर्मचंद, मंगाराम बामणिया, संपत लाल, बाबू खां, सरपंच दातार सिंह, गोपाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा लोक संस्कृति महोत्सव एवं लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी ब्लॉक स्तर पर मेलों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में पंचायत समिति रतनगढ़ में आज लोक कला संस्कृति मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीविका और पंचायत समिति के सहयोग से लगभग 20-22 स्टॉलें लगाई गई हैं, जो इन महिलाओं के खुद के उत्पाद हैं। इसी के साथ राजस्थान में चलने वाले विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य, लोक कलाकार, हास्य कलाकारों के द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम लगभग 4 दिन प्रस्तुत किया जाएगा। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आज लंबे समय में ये कार्यक्रम आवश्यकता थी। इस रतनगढ़ धरा पर रतनगढ़ के सभी गणमान्य आदमियों को और परिवारों को इसमें आमंत्रित किया गया है। श्री मठाधीश शिवालय में खाटू श्याम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरुवार को संत सानिध्य में संपन्न हुआ। मुख्य यजमान संजय मुरारका दंपति ने संत निश्चलनाथ महाराज व ओमगिरी महाराज की उपस्थिति में श्याम प्रतिमा की स्थापना की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने से पूर्व श्री ताल वाले खाटू श्याम मंदिर प्रांगण से निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मठाधीश शिवालय पहुंची। मंदिर प्रांगण को सजाया गया तथा प्रतिमा स्थापना के अवसर पर श्याम कीर्तन भी हुआ। मंदिर प्रांगण में मुरारका परिवार की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं धर्म श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया गया। निशान यात्रा में विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, किशोरीलाल बील, पार्षद रामगोपाल चौधरी, नंदकिशोर भार्गव, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, मठाधीश शिवालय समिति के अध्यक्ष छगनलाल गोरीसरिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, मनोज जोशी, महेश प्रजापत, प्रहलाद पारिक, कुंदन पारिक, एडवोकेट जयकांत दीवार, निरंजन तामराय, रामतार बुबना, श्रवण काचवाल, गजेंद्र धड़, शिव कैलाश चौधरी, ओम मंगल हारा, अशोक बाजोरिया, वासुदेव सांगनेरिया, आनंदीलाल चौधरी, गौतम महर्षि, सुरेश राजकुमार, सीताराम, श्री गोपाल, राम गोपाल, दीपक प्रकाश, विकास, आदित्य, कमल मुरारका, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, निर्मल बुढ़ाड़ा, श्री गौड़, ब्राह्मण सेवा समिति व श्री गौड़ ब्राह्मण युवक संघ के कई पदाधिकारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज बाबा श्याम की कृपा से मठाधीश शिवालय के अंदर बाबा श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। आज पूरे धूमधाम से बाबा की सुबह 9 बजे तार वाले बालाजी से नगर भ्रमण होते हुए निशान यात्रा सहित 11:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा खाटू नरेश की, शाम को विशाल भजन संध्या स्थानीय गायक व एसपी वर्मा द्वारा होगी। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार की रात गनेड़ीवाल मंदिर में पुजारी राघवेंद्र मिश्रा के सानिध्य में 1100 दीपक जलाकर नववर्ष मनाया। ट्रस्ट के स्थानीय प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए 1100 दीपक जलाकर नववर्ष मनाया गया। इस मौके पर रंगोली भी सजाई गई। गुंजन शर्मा, प्रीतिका चांडक, निशा व उषा ने रंगोली बनाई। इस मौके पर अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, पवन सैनी, भरत चोटिया, पार्षद रामकिशन माटोलिया, नंदकिशोर भार्गव, निखिल इंदौरिया, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, मनोज हारे, रामतार चांडक, भानुप्रकाश दुगोलिया, पवन बुढ़ाड़ा, हनुमान प्रसाद मिश्रा, दीपक दीरवानिया, धीरज जांगेड़, अमित बुढ़ाड़ा, प्रकाश बुढ़ाड़ा, विश्वास जांगेड़, प्रियव्रत प्रारिक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। निजी मोबाइल कंपनी के 5G टावर पर एक युवक को कार्य करना उस समय महंगा पड़ गया जब मोहल्ले के लोग लामबंद हो गए तथा अपना विरोध जताया। लोगों ने बताया कि उक्त टावर के निर्माण कार्य पर कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है, जबकि युवक ने इस आदेश की अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उसे इस निर्देश के बारे में जानकारी नहीं थी। मामला रतनगढ़ में भर्तियों की ढाणी का है। मामले के अनुसार जयपुर से निजी मोबाइल कंपनी की ओर से अनिल टावर का निरीक्षण करने के लिए आया था। गुरुवार को वह टावर पर चढ़कर निरीक्षण कर रहा था। इसी दौरान वार्ड वासियों की नजर उस पर गई तो इन लोगों ने अपना विरोध जताया। घटना के बाद उक्त कर्मचारी नीचे उतर गया तथा मौके से चला गया। वार्ड के सुरेंद्र कटेवा ने बताया कि इससे पूर्व भी 2 दफा मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा टावर पर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया गया है, जबकि हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है। मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा कोर्ट से आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
जो हाईकोर्ट से हमें स्टे मिली हुई है बर्तिया की ढाणी में जो मोबाइल टावर पे रोक लगाई गई थी और उस कोर्ट की अवहेलना करके और ज़बरदस्ती तुलसाराम जी कटेवा कंपनी वालों को बुला के और ये काम चालू करवाते हैं और मोहल्ले का पूरा ज़बरदस्त विरोध है उसके बावजूद है और ये मतलब काम चालू करवाते हैं और पूछने में बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था और ये कोर्ट की अनहेलना कर रहे हैं और हाईकोर्ट से जब स्टे मिला हुआ है उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं और ये हमें इस बात का बहुत बड़ा मलाल है और हमें फिर हाईकोर्ट से इनको टावर को खुलवाने का आदेश करवाना पड़ेगा अगर ये ज़बरदस्ती करते रहे तो। ये काम रात में करते हैं दिन में आके करते हैं? ये दोपहर में काम करते हैं जब मतलब पूरे मोहल्ले के लोग सो जाते हैं तभी मौका देख के बुला लेते हैं और उनको टावर वालों को कंपनी वालों को ये बोलते हैं कि हमने प्रशासन बुला लिया है आप आइए और आप काम शुरू कीजिए और इससे वो गुमराह होके और आ जाते हैं और इस टावर पर चढ़ जाते हैं और इतने में फिर ये मोहल्ले वासी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मोहल्ले वालों को बार बार इस बात की परेशानी हो रही है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं जब हाईकोर्ट की स्टे है तो इसके बावजूद ये ज़बरदस्ती आ क्यों रहे हैं। अब हम जब आए तो इतने में वो जो टावर पे चढ़ा था वो कर्मचारी वो मौका देख के फरार हो गया और दौड़ भाग गया किधर भागा है पता नहीं। भाजपा शहर मंडल की तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की शाम गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर एवं मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जोशी की नियुक्ति से संगठन और मजबूत होगा तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी उच्च पद पर जा सकता है। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, भागीरथ सिंह राठौड़ व दीनदयाल पारिक ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जोशी के नेतृत्व में पार्टी राजस्थान में फिर से कमल खिलाएगी। इस मौके पर सरपंच हरिप्रसाद दायमा, किशोरी लाल बेल, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, रामकिशन माटोलिया, नवल महर्षि, मदनलाल सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, भरत सैनी, मनोज हारित, महेंद्र गुज्जर गौड़, पूनमचंद वैद, हनुमान बारवाल, नारायण प्रसाद दायमा, शंकरलाल कम्मा, परमेश्वर लाल प्रजापत, कमल सिंह वैद, रवि इंदौरिया, श्री कृष्ण सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे राजस्थान में सांसद जिनको आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है उनके नियुक्ति होने पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को संबल मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में विजय होगी। राजस्थान में एक बार फिर कमल मिलेगा। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश सिंह पूनिया जिन्होंने संगठन के नाते काम करते हुए बहुत ही शानदार काम हमारे राजस्थान में किया। राजस्थान के एक कार्यकर्ताओं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में स्थित चमड़ियों की ढाणी में पेयजल किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुरुवार को आक्रोश फूट पड़ा। तब वार्ड के दर्जनों लोग लामबंद होकर जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय पहुंचे, नारे बजकर अपना विरोध जताया। इस दौरान अधिकारियों को मोहल्ले वासियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पिछले 3 साल से उक्त क्षेत्र में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि क्षेत्र से सटे अन्य क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। वार्डवासियों के आक्रोश को देखते हुए उपस्थित कार्मिकों ने उच्च अधिकारियों से वार्ता की तथा उनके द्वारा फोन पर नियमित पेयजल आपूर्ति का आश्वासन देने के बाद वार्डवासी शांत हुए। लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त स्थान पर लगे पंप सेट पर तैनात कार्मिक द्वारा शिकायत करने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है तथा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता। इस मौके पर पार्षद अजीत सिंह बीका, सरोज, मदन सिंह, खुशी मोहम्मद, खेरुनिसा, रुखसाना, राजेश, पिंकू, जाहिदा, नूरजहां, संजू, राजू कंवर, तुलसी, शाहिद सहित वार्ड में काफी संख्या के लोग उपस्थित थे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम के जो अपन पानी फुल आना चाहिए, कोई समस्या हमारी 3 नंबर है। आज 2-3 दिन 3 दिन 4 होती रहे, मोटर बढ़ जाए 2 दिन को लागे, फिर रोजू आवे, फिर रोजू बढ़ जाए, आ समस्या है। बाकर राखी कोई का ट्यूबवेल है, कोई का घर में मांगा 4-5 ट्यूबवेल है गली में, बागू ले में गड़िया पानी की समस्या लेके आया। इन लोगों को 1-1 टाइम पानी मिल रहा था। उनकी समस्या के लिए आए थे हमने। एक्शन साहब से बात किया था यहाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम 1-1 घंटा दोनों टाइम सप्लाई दे देंगे। ये चमड़िया ढाणी में है, वार्ड नंबर 3 में, मेजित वाली गली में यही समस्या थी।
13 दिनों से लापता विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगने पर आक्रोशित लोग गुरुवार को डीवाईएसपी कार्यालय पहुंचे तथा विवाहिता की तलाश की मांग की। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने परिजनों एवं अन्य लोगों से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव लाछड़सर निवासी 18 वर्षीय विवाहिता 11 मार्च की सुबह घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों से सब जगह उसकी तलाशी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर पिता ने राजन देसर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाते हुए अज्ञात पर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। विवाहिता का ससुराल रतनगढ़ के गांव पापूसर में है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से अब तो विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर परिजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीण जन गुरुवार को डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा से मिले तथा विवाहिता की तलाश करने की गुहार लगाई। डीवाईएसपी ने परिजनों से वार्ता कर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन बारिक, पार्षद मुख्तियार खान, रेडीमेड व खोजियारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया, ग्रामीण संतलाल बाहरी सहित कई लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। आज हम डिप्टी साहब से मिले हिमांशु जी शर्मा से। उस सर की 13 दिन हो गया, एक बच्ची जो लाछड़सर की बच्ची है, पबू सर शादी हुई थी, 13 दिनों से वो लापता है। तो पुलिस की तरफ से अभी तो कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कॉल डिटेल भी निकाली है, 5-10 आदमियों को पूछा भी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। उन घर वालों को अब 13 दिन हो गया तो कुछ हन होने का डर लग रहा है घर वालों को। तो हमने डिप्टी साहब को बोला है कि 13 दिन हो गया, 13 दिन तक अगर कहीं भी आपको सुराग नहीं मिले तो आप जितनी भी कोशिश करो, आप अपने स्तर पर जो भी पुलिस की जो भी कार्रवाई होती है तो उसके हिसाब से कोशिश करो कि 13 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं। तो इसके हिसाब से भी आज तक नहीं मिली तो घर वालों को बहुत चिंता होगी। तो उनके साथ आज बाबू साहब लाछड़सर के लोग आए, उनके साथ मिलकर आज हिमांशु शर्मा जी को सारी बातें बताई है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आज राजन देसर जाऊंगा और खुद इस चीज़ की जांच करूंगा। उसके बाद मैं शाम तक जो भी रिपोर्ट होगी तो उसके फेसबुक से, इंस्टाग्राम से है, जो भी आदमी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी इनकी मोबाइल की EMI नंबर है, उनकी भी हमने कॉल डिटेल निकालने के लिए भेज दी है। तो उन्हें पूरा आश्वासन दिया है डिप्टी साहब ने कि हम जल्दी कार्रवाई कर इसको 1-2 दिनों में